माई डियर फ्रेंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, स्टेज पे खड़े होकर एक अच्छी स्पीच ना दे पाने की वजह से, दो लोगों के बीच ढंग से कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से, या फिर कैमरे के आगे खड़े होकर ढंग की वीडियोस ना रिकॉर्ड कर पाने की वजह से परेशान हो चुके हो और एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो। इमेजिन if we will be able to reveal the secrets of some passionate communicators just like डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, राहुल भटनागर और सोनू शर्मा। अगर इन सब पैशनेट कम्युनिकेटर्स का सीक्रेट हमें पता लग जाए तो कैसा हो। हमें पता लग जाए कि भाई इन सब के बीच में क्या कॉमन चीज है जिसकी वजह से इतना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं, तो कैसा हो। सो माय डियर फ्रेंड, इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील द की फॉर देयर अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। उनके अनशेकेबल कॉन्फिडेंस की क्या वजह है, ये हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। सो दिस वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट important video of the series. So before starting anything, I would like to welcome you all in the Communication Mastery series, a series of 50 plus in-depth premium videos on communication skills with amazing tasks and activities. And साथ ही साथ एक गारंटी भी है कि अगर इस सीरीज की सारी वीडियोस को देख लिया ना, कभी भी कम्युनिकेशन का कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। So before starting anything, few humble requests as always. माय डियर फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सीरीज की सारी वीडियोस को देखना जरूरी है, तो अब तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी सीरीज की तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आज ही देख लेना। और एट लास्ट आपको इस वीडियो में एक टास्क मिलेगा तो उसको भी कर लेना। सो नाउ लेट्स डीप डाइव। आपको इन लोगों को देख के कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि काश मैं भी इनकी तरह कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाता, काश मैं भी इनकी तरह कॉन्फिडेंटली अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाता, काश मैं भी इनकी तरह कॉन्फिडेंटली स्टेज पे खड़े होकर 1000 लोगों के सामने बिंदास तरीके से बोल पाता, काश मैं भी इनकी तरह इंटरव्यूज को फेस कर पाता, लोगों के क्वेश्चन आंसर को हैंडल कर पाता, काश 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 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें काश मैं भी इनकी तरह कर पाता। बट ये काश काश ही बन के रह जाता और कभी भी हम इनकी तरह बन नहीं पाते, बिकॉज हमने इनके सीक्रेट्स को समझा ही नहीं होता। और इनका सीक्रेट समझना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इनका सीक्रेट बहुत 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 ज्यादा सिंपल है, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना सिंपल इनका सीक्रेट है। और वो क्या है कि भाई इन लोगों ने ना अपने पैशन को ढूंढा, उस पैशन पे काम किया, उस पैशन की नॉलेज ली और आज उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर जाने जाते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी नीश को समझा, अपनी एक्सपर्टीज को समझा, अपने पैशन को समझा और कॉन्टिन्यूअसली उस चीज पे काम करते चले गए। इससे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको कम्युनिकेशन सीरीज की प्रीवियस वीडियो दी थी तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के 4 पहिए हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको लिसनिंग और रीडिंग करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, नॉलेज लोगे नहीं, आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, उस वीडियो में आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि भाई मैं क्या लिसन करूं, क्या रीड करूं जब मैं बोल पाऊंगा। तो आपको उसी के लिए अपने पैशन को ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, तभी तो आप उसके बारे में सुनेंगे। और जब आपको पता लग गया कि मेरा ये पैशन है तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल भी पाएंगे। इसको थोड़ा और समझाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आज के टाइम पे मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, मैं संदीप महेश्वरी से, मैं राहुल भटनागर से या सोनू शर्मा से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई आप मेरे को ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा दो स्टेज पे खड़े होके कि गेहूं कैसे लगाए जाते हैं खेत में। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप मेरे को दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए कोडिंग कैसे की जाती है। स्टेज पे खड़े होके ना मेरे को 1 घंटे का सेशन दे दो। क्या इन चारों में से कोई भी पर्सन दे पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। यहां पे ये चाहे जितने भी मर्जी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर है, बट ये लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 1 घंटे की स्पीच नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं इनसे बोलूं कि आप मेरे को सेल्स के बारे में 1 घंटा समझाओ, आप मेरे को बिजनेस के बारे में 1 घंटा समझाओ, आप मेरे को कम्युनिकेशन के बारे में, ये लोग 1 घंटे नहीं 10 घंटे बोल पाएंगे और इनका कॉन्फिडेंस उभर के आएगा। तो मेरे भाई, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू वांट टू बी अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर इन द मार्केट और अ गुड पब्लिक स्पीकर इन द मार्केट, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस चीज के ऊपर बोलना चाहते हो।
लोग आपको तभी सुनेंगे जब आपको उस पर्टिकुलर चीज की परफेक्ट नॉलेज है। आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपके अंदर ज्ञान है। जब ज्ञान ही नहीं है तो आप बोलोगे किस चीज पे, और ज्ञान लेना किस चीज का है, उसके लिए हमें पैशन को फाइंड आउट करना जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं कैसे अपनी नीश को फाइंड आउट करूं, मैं कैसे अपने पैशन को फाइंड आउट करूं, मैं तो बहुत सारी चीजों के लिए पैशनेट हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई नीश। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि नीश को आइडेंटिफाई करना क्यों है। बट पहले ये समझ लो, नीश को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि नीश को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं, और कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं, तो कुछ बोल नहीं पाओगे। तो निश को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो निश को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि कॉपी और पेन ले लो, और उस कॉपी और पेन पे आपके जितने भी इंटरेस्ट है ना, वो सारे के सारे एक बार में लिख डालो। अब मान लो आपने लिख लिए 50 इंटरेस्ट, 100 इंटरेस्ट, जितने भी चीजों को करना आपको पसंद है, जिनसे प्यार है आपको, सब लिख डालो यार। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सारी की सारी लिख डालो। तो आपने स्टेप नंबर 1 पे ये करना है। अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है? आपको टॉप 5 थिंग्स उसमें से निकालने हैं, टॉप 5 पैशन निकालने हैं जिनके लिए आप अपने सारे कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हो, आप जिसके लिए दिन और रात एक करने के लिए तैयार हो, आप जिसके लिए बिना पैसे के लिए काम करने के लिए भी तैयार हो। ऐसी 5 चीजें निकाल दी है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हो, दिन रात एक करके काम करने के लिए तैयार हो, बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार हो। ऐसी 5 चीजें आपको उस पूरी लिस्ट में से निकालनी है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। आई होप कि अब आपने वो 5 चीजें निकाल ली हैं। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है? आपको अपने आप से ना 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछना है कि क्या ये जो 5 चीजें हैं ये मेरे लिए और मेरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं? यस और नो, सिंपल आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है? क्या ये जो 5 चीजें हैं ये मेरे को इंप्रूव करने में और मेरी सोसाइटी को इंप्रूव करने में मेरी हेल्प करेंगी? यस और नो। और तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है? क्या ये 5 चीजें मेरे लिए या मेरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है? तो आपके जो पहले 2 क्वेश्चन है उनका आंसर होना चाहिए यस, मेरे को इंप्रूव करने के लिए मदद करेंगी, मेरे को बेनिफिशियल भी है, तो दोनों का आंसर होना चाहिए यस। और तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमने पूछा कि क्या ये चीजें हार्मफुल तो नहीं है मेरे और मेरे सोसाइटी के लिए, तो इसका आंसर होना चाहिए नो। तो अब आपको ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। ये आपका स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 पे आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 चीजों में से आपको टॉप 3 थिंग्स निकालने हैं, टॉप 3 पैशन निकालने हैं जो इजीली मोनेटाइज किए जा सके। अब मोनेटाइज का मतलब क्या? जिनसे आप इजीली पैसा भी कमा सकते हो इन फ्यूचर। मेरे भाई आप कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहे हो, साथ ही साथ पैसा कमाने के बारे में भी तो सोचोगे ना कि हम इन फ्यूचर पैसा कैसे कमा सकते हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करेगी पैसा कमाने के लिए। बट पैसा कमाने की रास्ता तभी आएगा जब आप अपनी नीश को आइडेंटिफाई कर लोगे, जब आप अपने पैशन को पता कर लोगे। तो मेरे भाई आपको उन 5 चीजों में से टॉप 3 चीजें ऐसी निकालनी है जिनकी हेल्प से आप पैसा भी कमा सकते हो। राइट, अब चलो आपने वो टॉप 3 चीजें निकाल ली जिनसे आप पैसा भी कमा सकते हो। अब स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 पे आपको टॉप 1 या टॉप 2 इंटरेस्ट ऐसे निकालने हैं जो कि इजीली स्केलेबल भी हैं। स्केलेबल मतलब क्या? जिनको इजीली ग्रो भी किया जा सकता है। क्योंकि जब आप स्टेप नंबर 1 पे लिस्ट बनाओगे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। जब आप स्टेप नंबर 2 पे टॉप 5 निकालोगे, अगेन आपके पास 5 चीजें तो अभी भी है ना। स्टेप नंबर 3 पे आपको 3 क्वेश्चन पूछने, स्टेप नंबर 4 पे आपको देखना है कि क्या मोनेटाइज हो सकता है, और स्टेप नंबर 5 पे आपको देखना है कि क्या स्केलेबल हो सकता है, जिसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। तो जब आप ये स्टेप 5 पूरे कर लोगे तो आपके सामने जो 2 चीजें निकल के आएंगी ना कॉपी पे, वो होगी आपकी नीश। और ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे कम्युनिकेशन की जर्नी को अच्छे से शुरू करने के लिए, और कम्युनिकेशन के रास्ते में बहुत आगे बढ़ने के लिए अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टास्क भी दूंगा। तो टास्क क्या है? ये 5 स्टेप को फॉलो करके अपने लिए 2 नीश आइडेंटिफाई करनी है जो कि आपकी इन 5 स्टेप से निकल के आएंगी। सो यहां पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, बट यहां पे हमारे कोर्स की एक्चुअल शुरुआत होती है। कोर्स की एक्चुअल शुरुआत होने का मतलब क्या है कि यहां से अब हमारी कम्युनिकेशन की जर्नी शुरू होगी, और आपको अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना मैंडेटरी है अगली वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले। सो यहां पे मैं आपको सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ इस कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज का
पार्ट बनने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मस्ट फॉलो द स्टेप्स, आइडेंटिफाई द निश, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।